बच्चों कैसे हो आप सब। तो आप सबके लिए बहुत ही शॉर्ट सा एक इंफॉर्मेशन है, आप ज़रूर इसको शेयर करें और इसको खुद को भी समझें और बाकियों को भी समझाएं। बहुत सा एक सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा जाता है, इवन 12th के बच्चे तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 11th वाले तो अभी शुरू हुए हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि सर क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। नीट के लिए, जेई के लिए, सीयूईटी के लिए तो कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सीयूईटी में आता ही नहीं है, 11th क्लास नहीं आती। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक अवेकनिंग देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन ही गलत है। जेई और नीट वाले टॉपिक्स को उठाते हैं, कभी चैप्टर को नहीं उठाते, ये उनकी बड़ी खास बात है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितना ज्यादा वो कैपेसिटर को फेवर करते हैं, मैं 12th के एग्जांपल से बात कर रहा हूं, उतना वो किसी को फेवर नहीं करते। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो की ज्यादा जरूरत 11th को नहीं 12th को है, क्योंकि 11th तो इस टाइम पे अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन आप बच्चे भी थोड़ा इसको ध्यान से समझो। 11th वाले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, 11th वाले इस तरह से इसको वीडियो को देखें कि आपको 12th में ये क्वेश्चन पुट ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस के, ऐसी वीडियोस के अगेंस्ट हूँ। मैं खुद भी ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे कुछ व्यूज मिल जाए या ये हो जाए वो हो जाए, ट्रेंडिंग टॉपिक, कुछ भी ऐसा नहीं। मैं खाली इसलिए बनाना चाहता हूं ये वीडियो को ताकि आपके अंदर से जो एक गलत फहमी और एक गलत ट्रेंड का क्वेश्चन पहुंच गया है, इसको हटाया जाए। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। समझना कैसे, मैं नीट का एग्जांपल लेता हूं, फिर जेई पे भी आ जाऊंगा, डोंट वरी। दोनों पे आज आके आपको मैं क्लियर कट बात बताता हूं। नीट की अगर बात करें, प्लीज समझना, और अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना। 45 क्वेश्चंस आने हैं, राइट। पिछले साल का कुछ और ट्रेंड था, इस साल का कुछ और ट्रेंड है, पर चलो क्वेश्चंस की वैल्यू को हम बात करते हैं। 45 है, इसमें 90% प्रेडिक्शन हमारी ये बैठती है कि किसी साल 11th के 22 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिर आप कह सकते हो कि अगर 12th है तो 12th के फिर अगेन 23 से 25 क्वेश्चंस होंगे। मैं साथ ही में कह रहा हूं ये स्वाइप भी हो जाता है, बिल्कुल ये वाइस वर्सा हो जाता है। इसकी क्वांटिटी यहां पे आ सकती है, इसकी क्वांटिटी यहां पे आ सकती है। उन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया कि हम ऐसा ही करेंगे, पहली बात। अब अगर हम 11th की बात करें, क्योंकि हमारी वीडियो 11th की बन रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास मेन अगर गिनती की बात करें, क्योंकि कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे ऑक्सिलेशन ऑफ वेव को एक चैप्टर मान लेते हैं, मैं आपकी क्लास 11th की बुक 2 की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग की बुक की बात करें, यूनिट्स पहला चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, उसके बाद हमारा लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, हमारे होते हैं 7 चैप्टर। बुक 1 के अंदर हमारे ये है 7 चैप्टर। बुक 2 में बात करें तो सॉलिड्स, फ्लूइड्स, सीधा हम प्रॉपर्टीज पे चले जाए, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, ऑक्सिलेशन, वेव, यहां पे हमारे बनते हैं अगेन 7 चैप्टर बुक 2 के अंदर भी। तो चैप्टर हो गए हमारे 14। कितने चैप्टर हो गए? 14। कम से कम भी कितने सवाल वो डालेंगे? सामने लिखा हुआ है 20। बहुत ही रेयर कोई साल हुआ होगा जिसमें 20 से भी नीचे सवाल गए होंगे, बहुत रेयर हुआ होगा, पर अगेन बहुत रेयर होगा, मेजॉरिटी इसके आसपास ही चलता है। तो 14 चैप्टर हैं बच्चों, 20 सवाल डालने हैं। तो मेरा मॉरल शायद क्लियर है कि कोई चैप्टर ऐसा तो है, बहुत सारे हैं जिसमें 2 सवाल आएंगे, पर कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें एक भी सवाल ना आए। अगेन अनप्रेडिक्टेबल, अनआंसरेबल, कोई भी ये बात मेंशन नहीं होती। नीट का पहले कोई पेपर पैटर्न नहीं आता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता, कोई मॉडल पेपर नहीं आता एनटीए की तरफ से कि हम पहले ही मेंशन करें कि इस बार ये चैप्टर हटेगा, इस बार ये चैप्टर 2 क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं है। पर ये आप क्लियर बात याद रखो कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर मैं रोटेशन चैप्टर की बात करूं तो रोटेशन के अंदर तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास का अकेला ही सवाल कई बार आ जाता है, उसके बाद एनालॉगी का सवाल आ जाता है, स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर मोशन में जब हम जाते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलग से आ जाता है, ग्रेविटेशन के सवाल आते हैं। सेकंड बुक में जाएं, अगर बुक 2 में जाएं तो केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, इसके 2-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एक आता है, कई बार 2 आ जाते हैं। ऐसा भी होगा इन 14 चैप्टर में 1 से 2 चैप्टर वो मिस कर देंगे। कई बार होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक वेक्टर्स और एक मोशन इन अ प्लेन, और एक सर्कुलर मोशन भी वैसे है, 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें से हो सकता है वेक्टर्स का सवाल आ जाए, बाकी कुछ भी ना आए, फिर मोशन स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये टोटल अनप्रेडिक्टेबल बात है। हम पिछले साल के पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा का सारा मिथ
2025 की अगर हम बात करें तो नीट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। 2025 के नीट पेपर ने सबको, ये जो आती है ना बातें इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें हट चुकी है। तो कृपा करके इन क्वेश्चंस में, इन चीजों में ना डलें, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, छोड़ के कुछ ना जाएं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, कुछ की नॉर्मल, कि अगर उसका हलवा सवाल आ गया इजी तो भी क्रैक हो गया, छोटा नहीं है। और जिसका थोड़ा कम तैयारी था, उसका बहुत टफ सवाल आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया। अब अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए जेई पे आ जाएं तो जेई के पास 25 क्वेश्चंस हैं। इसका भी कुछ ऐसा ही है, 10 से 12 सवाल, और दूसरा पैटर्न होगा 13 से 15 सवाल। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कौन सा 11वीं कौन सा 12वीं, कुछ भी हो जाता है। 99% वैसे ये 12वीं होता है और ये 11वीं होता है। जेई का तो नीट का भी बड़ा भाई है वो। उसका रीजन ये है बच्चों कि एक साल में 2 बार होना है, 2 बार में, एक बार में 4 दिन, 4 दिन में 8 शिफ्ट, यानी कि यार 8 शिफ्ट जनवरी, 8 शिफ्ट अप्रैल। तो यार इसके बारे में तो हम क्या ही बताएं, पता नहीं मुझे समझ आता टीचर्स कैसे क्लेम कर देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। 16 शिफ्ट्स हैं। इन 16 शिफ्ट्स के पेपर ही मैच नहीं करते। एक का पेपर कुछ कह रहा होता है, एक का कुछ कह रहा होता है। एक की फिजिक्स बहुत ऐसी होती है कि सीबीएसई के बच्चे भी कहेंगे ये तो आसान है, और एक की फिजिक्स ऐसी होती है कि आप कह लो कि भाई एडवांस लेवल आ गया। तो इसलिए इसमें भी सेम बात आप देख सकते हो। यहां पे एक बात है, टोटल 25 सवाल है। अगर हम किसी एक क्लास को पकड़ ले, मान लो ये पकड़ लो 10 से 12, तो अगेन ये है कि 14 चैप्टर है, हर चैप्टर तो नहीं आएगा। जेई के अंदर मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन एग्जांपल 11वीं की बात करूं, उसमें से एक सवाल बनता है। बट अगेन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार इस बार स्ट्रेट लाइन करते हैं प्लेन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है दोनों ही ना आए, सर्कुलर मोशन आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। लॉज ऑफ मोशन बहुत बड़ा है, वर्क एनर्जी बहुत बड़ा है, कोलिजन्स, अब कोलिजन्स अगर आप करोगे कई बार पूरा वर्क एनर्जी छट जाता है, आता ही नहीं है, खाली कोलिजन्स आ जाता है, पर कई बार कोलिजन्स आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई भी चैप्टर मेंशन नहीं किया, बस ये कहूंगा कि आप पूरी 11वीं के अंदर 14 चैप्टर्स हैं। मैं एक मीडियोकर बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे अपनी वीडियो के लास्ट के 2 मिनट एंड करने वाला हूं। मैं किसी मीडियोकर, बिलो एवरेज, मीडियोकर भी रहने दो, बिलो एवरेज बच्चा जिसका सपना है जेई को क्लियर करना, सपना है नीट को क्लियर करना, जेई की बात पहले करें। अगर वो 14 चैप्टर है, बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर आप इतना बढ़िया नहीं कर रहे हो फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, 14 में से 8 चैप्टर, 9 चैप्टर कर लो बढ़िया वाले, 4 से 5 चैप्टर कर लो बेसिक सीबीएसई जैसा, क्योंकि कई बार उसका चैप्टर का सवाल सीबीएसई जैसा आ जाएगा, आपकी किस्मत है, निकाल लोगे। और जो बढ़िया प्रैक्टिस किया है वो तो फिर आपका हक बनता ही है निकालना। और जेई के अंदर बहुत ज्यादा आपको सारे क्वेश्चंस करने के बाद एंट्रेंस क्लियर नहीं होता। आप एक मीडियोकर अच्छा स्कोर भी लाते हो, जेई के अंदर अगर 300 मार्क्स का है, उसमें से 180 190 वालों का बहुत बढ़िया रैंक माना जाता है, उनको एक अच्छा डिसिप्लिन कॉलेज में डिसिप्लिन स्ट्रीम मिल जाती है। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो जो इस इंपॉर्टेंस के पीछे भागते हैं। क्लास 12th में जो बच्चे हैं, जो 6 मंथ्स में जेई को टारगेट करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास है कि आपके पास भी मौका है। पूरा 11th मत करो, चलेगा, जिस तरह से बताया है बेसिक सबका करके जाओ, और खास निचोड़ 8 से 9 चैप्टर्स का कर लो, पेपर क्लियर है। तो आप जब आओगे पेपर देके जरूर इसको आप वीडियो को याद करोगे कि आपकी कुछ काम की बात की है। मैं यहाँ पे इन चीजों के सख्त अगेंस्ट हूं, मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, ना आज करता हूं ना आगे करूंगा, क्योंकि अगेन ये बहुत ही डिसिप्लिन, एक डेकोरम बनाया हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स ने अपना, एनटीए ने अपना बनाया है, यूपीएससी ने अपना बनाया है, ये सारे एग्जाम्स के रिस्पेक्ट है। तो इनमें मेहनत ही चलती है, शॉर्टकट नहीं चलता। तो ये वीडियो यहीं तक है, अगर कुछ लगा दमदार तो जरूर शेयर करना, नहीं तो अपने तक की नॉलेज को लेके आप जरूर इसको यूज करो। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे। ऑल द बेस्ट।